हमारा सोलर सिस्टम, जिसमें मरकरी पहला, वीनस दूसरा, अर्थ तीसरा, मार्स चौथा, जुपिटर पांचवा, सैटर्न छठा, यूरेनस सातवां और नेपच्यून आठवां और आखिरी प्लेनेट है। और इसमें एक ड्वार्फ प्लेनेट प्लूटो भी शामिल है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि हमारा सोलर सिस्टम कहाँ तक फैला हुआ है। यहाँ बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारा सोलर सिस्टम अपने आखिरी प्लेनेट नेपच्यून तक या फिर प्लूटो तक फैला हुआ है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा सोलर सिस्टम आपकी सोच से भी ज्यादा बड़ा है। नेपच्यून जो सूरज से 3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है, जबकि हमारे सोलर सिस्टम का रेडियस 2 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैला हुआ है। जी हाँ, 2 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है। हमारी जमीन से सूरज की दूरी को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, जो 15 करोड़ किलोमीटर है। यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर है। यानी कि हम हमारे सोलर सिस्टम के साइज के बारे में जो सोच रहे थे, हमारा सोलर सिस्टम उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है। तो आज हम नेपच्यून से आगे 2 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक की दुनिया के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। तो पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल इफ टीवी द साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हमारा मकसद पाकिस्तान और पूरी दुनिया के तमाम अफराद और तमाम स्टूडेंट्स तक स्पेस की इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है। तो हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। हमारे सूरज के गिर्द 8 प्लेनेट ऑर्बिट कर रहे हैं, जिसमें नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लेनेट है। और बहुत सारे लोग यही समझते होंगे कि हमारे सोलर सिस्टम का साइज नेपच्यून तक ही महदूद है। लेकिन आज मैं आपको नेपच्यून से आगे के सोलर सिस्टम के बारे में बताऊंगी। नेपच्यून से आगे 2 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक के सोलर सिस्टम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स आते हैं, उन्हें TNO यानी ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं, लेकिन ये नेपच्यून से भी ज्यादा दूरी से सूरज को ऑर्बिट करते हैं। यानी ट्रांस नेपच्यूनियन ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो नेपच्यून से भी ज्यादा दूरी से सूरज की गर्दिश करते हैं। इस एरिया में करीब 70,000 से भी ज्यादा ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं और 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 528 नंबर्ड और 2000 अननंबर्ड ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। सोलर सिस्टम के इस हिस्से को मजीद 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला कुइपर बेल्ट और दूसरा स्कैटर डिस्क। सबसे पहले बात करते हैं कुइपर बेल्ट की। कुइपर बेल्ट नेपच्यून से लेकर 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी तक फैली हुई एक डिस्क है। इसका नाम डच अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर गेरार्ड क्यूपर के नाम पर रखा गया है। कुइपर बेल्ट में मौजूद तमाम ऑब्जेक्ट्स आइस, मीथेन, अमोनिया और वाटर से मिलकर बने हैं। जब हमारा सोलर सिस्टम बना था तब बहुत सारा मैटर बच गया था, जिससे ये ऑब्जेक्ट्स बन गए थे। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि सूरज से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक फैली हुई डिस्क में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्ट है प्लूटो, जो एक ड्वार्फ प्लेनेट है, जिस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लूटो को पहले एक प्लेनेट माना जाता था, लेकिन बाद में उसे ड्वार्फ प्लेनेट बना दिया गया। क्लाइड टोम्बो ने 1930 में प्लूटो को ढूंढा था और ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट है। प्लूटो साइज के हिसाब से सूरज को ऑर्बिट करने वाला 9th सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है और मैस के हिसाब से 10वें नंबर पर आता है। प्लूटो के टोटल 5 मून्स हैं, जिनके नाम चियरन, स्टिक्स, निक्स, केरबरोस और हाइड्रा हैं। नेपच्यून के आगे की दुनिया में प्लूटो को ढूंढने में हमें 120 साल लग गए और इसके बाद किसी ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट को डिस्कवर करने में हमें 62 साल लग गए। 1992 में दूसरे ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स को ढूंढा गया, जिसका नाम था 15760 अल्बियन और इसका डायमीटर 167 किलोमीटर था। यहाँ आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि प्लूटो के अलावा कुइपर बेल्ट में 2 और ड्वार्फ प्लैनेट्स मौजूद हैं, जिनका नाम हाओमे और मैके है। हाओमे हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा सबसे बड़ा ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट है और मैके 5वां बड़ा ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट है। इफ टीवी के दोस्तों, कुइपर बेल्ट में मौजूद ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स को कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स यानी KBO भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है
कि नेपच्यून का सबसे बड़ा चांद टाइटन और सैटर्न का एक चांद हॉबी भी एक वक्त पर ड्वार्फ प्लैनेट्स हुआ करते थे और कुइपर बेल्ट का ही एक हिस्सा थे। लेकिन इन प्लैनेट्स की ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से ये सैटर्न और नेपच्यून के गिर्द घूमने लगे। अब बात करते हैं स्कैटर डिस्क की। स्कैटर डिस्क भी कुइपर बेल्ट की तरह ही एक डिस्क है। इस डिस्क का साइज कुइपर बेल्ट की डिस्क के आखिरी किनारे से लेकर 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक फैला हुआ है। इसमें मौजूद सभी ऑब्जेक्ट्स जमी हुई बर्फ से बने हुए हैं, लेकिन इनके बारे में साइंसदानों के पास कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। इसमें मौजूद पहले ऑब्जेक्ट को सन 1996 में ढूंढा गया था, जिसका नाम TL66 है, जिसका डायमीटर करीब 344 किलोमीटर है और इसे भी एक ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। अगर बात करें स्कैटर डिस्क में मौजूद दूसरे ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स की, तो इसमें सबसे पहले नाम आता है एरिस, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा मैस वाला और साइज के हिसाब से दूसरा बड़ा ड्वार्फ प्लैनेट है और इसका एक मून भी है जिसे डेस्नोमिया कहा जाता है। डेस्नोमिया प्लूटो के मून सैरून के बाद सोलर सिस्टम के किसी भी ड्वार्फ प्लैनेट का सबसे बड़ा मून है। जब एरिस और इसके मून को डिस्कवर किया गया था, उस वक्त उन दोनों को ही सोलर सिस्टम के सबसे दूर का ऑब्जेक्ट समझा जाता था। लेकिन 21 फरवरी 2019 को साइंसदानों ने फार आउट नाम के एक ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट को डिस्कवर किया, जो सूरज से करीब 140 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है, जो अभी तक हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा दूरी पर मौजूद ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या आप सोच रहे हैं कि हमारे सोलर सिस्टम का साइज यहीं तक है? तो जवाब है जी नहीं, क्योंकि अभी तो ओर्ट क्लाउड बाकी है। ओर्ट क्लाउड हमारे सोलर सिस्टम की आखिरी बाउंड्री है, जो बर्फ से बना एक स्फेरिकल बबल है, जिसने हमारे सोलर सिस्टम को चारों तरफ से घेरा हुआ है, जिसका डायमीटर करीब 2 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है। साइंसदानों के मुताबिक यहाँ 1000 करोड़ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं और ओर्ट क्लाउड को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 इनर ओर्ट क्लाउड और नंबर 2 आउटर ओर्ट क्लाउड। पहले बात करते हैं इनर ओर्ट क्लाउड के बारे में, जिसका डिस्टेंस 20,000 से 30,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की रेंज में आता है, जिसमें बहुत सारे कॉमेट्स घूम रहे हैं, जैसा कि कॉमेट लवजॉय, कॉमेट मैकोल्स और कॉमेट वेस्ट। ये कॉमेट सूरज से इतनी दूर हैं कि इन्हें सूरज का एक चक्कर कंप्लीट करने में कई हजार साल लग जाते हैं। इसी तरह आउटर ओर्ट क्लाउड को ऑपिक ओर्ट क्लाउड भी कहते हैं और सूरज से इसका डिस्टेंस 30,000 से 2 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक है, जिसमें 2 कॉमेट्स को ढूंढा गया था, C/2012 S1 और C/2013 A1 साइडिंग स्प्रिंग। आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि ये हमसे इतनी ज्यादा दूर है कि इन्हें सूरज का एक चक्कर लगाने में 7,40,000 साल लगते हैं। यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या हम इंसान हमारे सोलर सिस्टम में इतनी दूरी तक जा सकते हैं? आज की टेक्नोलॉजी के मुताबिक ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी आए जिसके जरिए हम वहां जा सकें, लेकिन अभी हमारा फोकस न्यू हॉरिजॉन स्पेसक्राफ्ट पर होना चाहिए, जो एक स्पेस मिशन है जिसका टारगेट ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स को ढूंढना था। इस मिशन को जनवरी 2006 में लॉन्च किया गया था और सन 2015 में प्लूटो को स्टडी करने के बाद इसने हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे ऑब्जेक्ट्स को ढूंढना शुरू किया, जो सूरज से करीब 40.6 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। अगर मैं बात करूं वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट की, जो अब तक सबसे ज्यादा दूर जाने वाला स्पेसक्राफ्ट है, जो इस वक्त जमीन से 152 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है, जिसके बारे में मैं 3 अमेजिंग वीडियोस बना चुकी हूं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी रफ्तार 61,000 किलोमीटर पर आवर है और अगर ये इसी स्पीड से ट्रेवल करता रहा तो इसे ओर्ट क्लाउड तक पहुंचने में 300 साल लग जाएंगे और इसे बाहर निकलने में करीब 30,000 साल। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको ये पता चल चुका होगा कि हमारा सोलर सिस्टम नेपच्यून तक ही महदूद नहीं है, बल्कि 2 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक फैला हुआ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 4000 लाइक्स। अगर ये टारगेट कंप्लीट हो गया तो मैं हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी प्लेनेट नेपच्यून के ऊपर बहुत जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री लेकर हाजिर होंगी। और स्पेस से रिलेटेड मजीद अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल इफ टीवी द साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।